भारत की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े स्केल पर भारत को लिथियम मिला है, जो कि है 5.9 मिलियन टन। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक यही चल रहा है। क्या देख रहे हैं आप? हम पाकिस्तानियों को भी और इंडियंस को भी ये चीज समझनी चाहिए, कश्मीर से जो चीज निकल रही है ना, उस पे सबसे पहला हक कश्मीरियों का है। लेकिन यही बात हम बलोचिस्तान पे इम्प्लीमेंट करें कि गैस बलोचिस्तान से निकल रही है, सुनने में आता है गोल्ड वहाँ से निकलता है जो चाइना लेकर जाता है, तो फिर भी बलोचिस्तान को फायदा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि हम दूसरों के घर में ये कह रहे हैं कि उन्हें फायदा देना चाहिए, नहीं बलोचिस्तान में हम खुद नहीं दे रहे। अच्छा, इसका फायदा ये होगा कि देखें, हम सबको पता है दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव कर रही है। तो अगर इंडिया के पास लिथियम निकल आता है तो इंडिया के लिए एक होराइजन जो है वो मोर वाइड हो गया। जम्मू कश्मीर में लिथियम के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। भारत की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े स्केल पर भारत को लिथियम मिला है, जो कि है 5.9 मिलियन टन। वो कहते हैं कि जब किसी का अच्छा वक्त आता है तो फिर हर चीज में ही वो लकी होता चला जाता है। तो इसी तरीके से हमें नजर आ रहा है दुनिया के कुछ कंट्रीज जिसमें कि हमारा हमसाया मुल्क भी शामिल है, उनकी तो यानी लॉटरीज निकल रही हैं। पेट्रोल की जरूरत कम हो जाएगी और इंडिया को सहूलत हो जाएगी कि वो अपनी इन हाउस इलेक्ट्रिकल कार्स जो है मैन्युफैक्चर कर सके। तो इंडिया के लिए तो ये गोल्ड माइन है। पाकिस्तान वाले कश्मीर से या इंडिया वाले कश्मीर से, जहाँ से भी ज़खायर निकलेंगे वो उन लोगों के होंगे जो कश्मीर के हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है उनके लिए, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है उनके लिए कि वो जिनका विजन है इन फ्यूचर, तो वो उसको बड़े आराम से उस तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको खबर बताता हूँ कि इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर से 5.9 मिलियन टन के रिजर्व निकाले हैं लिथियम के। ये खबर सुन के कैसा लगा? ऐसा लगा कि अगर कश्मीर एग्जिस्ट कर रहा होता एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी तो ये कश्मीरियों के लिए बहुत बड़ी खबर होती। लेकिन अब चूंकि एरिया डिस्प्यूटेड है तो इस पे ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इस पे फसादात खड़े होने हैं, तो इंडिया उसके ऊपर अपना हक जताएगा। बट टेक्निकली एंड लॉफुली इंडिया का उस पे हक जताना नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान हैज क्लेम्ड दैट आल्सो। बट इन द एंड वी ऑल नो कि ये जो चीज निकल के आई है ये इंडिया ही के पास जाना है। इंडिया को क्या फायदा होने वाला है इसका आपके ख्याल में? आप तो इंजीनियर हैं। इसका फायदा ये होगा कि देखें, हम सबको पता है दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और उसकी बैटरीज जो है वो सारे लिथियम आयन बैटरीज बनाते हैं। तो अगर इंडिया के पास लिथियम निकल आता है तो इंडिया के लिए एक होराइजन जो है वो मोर वाइड हो गया। अब इंडिया को पेट्रोल की जरूरत कम हो जाएगी और इंडिया को सहूलत हो जाएगी कि वो अपनी इन हाउस इलेक्ट्रिकल कार्स जो है मैन्युफैक्चर कर सके, दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। तो इंडिया के लिए तो ये गोल्ड माइन है। उनके वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में ये निकल आया और इतनी बड़ी तादाद में, सुनने में आ रहा है कि दुनिया में दूसरे नंबर पे जो बड़े रिजर्व हैं उनमें से ये होगा लिथियम का। मेरे ख्याल से तो ये एक रेवोल्यूशनरी साबित होगा इंडियन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए। इंडिया के लिए एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है ये, तो फायदा ही है उनकी इकोनॉमी को फायदा है। कश्मीर से जो चीज निकल रही है ना, उस पे सबसे पहला हक कश्मीरियों का है। अगर उससे कश्मीरियों को फायदा नहीं हो रहा ना तो फिर उनके हक में वो चीज बेहतर नहीं है। लेकिन यही बात हम बलोचिस्तान पे इम्प्लीमेंट करें कि गैस बलोचिस्तान से निकल रही है, सुनने में आता है गोल्ड वहाँ से निकलता है जो चाइना लेकर जाता है, तो फिर भी बलोचिस्तान को फायदा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि हम दूसरों के घर में ये कह रहे हैं कि उन्हें फायदा देना चाहिए, नहीं बलोचिस्तान में हम खुद नहीं दे रहे। देखिए, ये हमारा फ्लॉ है कि पाकिस्तान के अंदर हालात इस तरह के रहे हैं कि हमारे फंड्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, ठीक है, और इतना ज्यादा पैसा लगा कि अब आप देखते हैं कि सारे प्रोविंसेस सारे के सारे डिस्प्यूट करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पंजाबिस्तान है। तो हम चारों सूबों में से बलोचिस्तान सबसे पीछे है, सबसे ज्यादा मादनी ज़खायर में, हाँ जी, रिच होने के बावजूद पीछे है। तो ये अब हमारे अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि भाई इख्तियारात नीचे ट्रांसफर होने चाहिए, बहुत हो गई है। और मैं इसको देख रही थी कि BBC से लेकर और जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है वहाँ पर अल जजीरा और फिर ब्लूमबर्ग और उन तमाम जगहों पर इस तरह की चीजें शाया हो रही हैं। उसमें कहा गया है जम्मू कश्मीर में लिथियम के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं और ये टन्स ऑफ लिथियम है जो वहां पर डिस्कवर हुआ है। देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसके बारे में जो पब्लिश हो रहा है कि लिथियम ज़खायर की अहम दरियाफ्त का ऐलान किया गया वहां पर, जो कि 5.9 मिलियन टन्स के ये रिजर्व डिस्कवर हुए हैं। और अब तक ये कहा जाता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से लिथियम इंपोर्ट करता रहा है। अब लिथियम का जो ये हुआ इसके ऊपर बात इतनी क्यों की जा रही है? कहा ही जाता है कि जो लिथियम है ये स्मार्टफोन्स, लैपटॉप की रिचार्जेबल बैटरीज समेत जितने भी हमारे ये बिजली से चलने वाले आलात होते हैं इसमें एक बहुत ही कंपल्शन मटेरियल के तौर पर यूज होता है और ये इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज में भी इस्तेमाल होता है। इससे इंडिया ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे बचने के लिए कार्बन एमिशंस जो हैं उनको कम करने की कोशिशें बड़े अच्छे तरीके से कर सकेगा। अब देखें इसके फायदे कितने, यानी उनकी सिर्फ भाई क्या बात है, वो कहते हैं कि जब किसी का अच्छा वक्त आता है तो फिर हर चीज में ही वो लकी होता चला जाता है। तो इसी तरीके से हमें नजर आ रहा है दुनिया के कुछ कंट्रीज जिसमें कि हमारा हमसाया मुल्क भी शामिल है, उनकी तो यानी लॉटरीज निकल रही हैं। तो ये भी एक उनकी लॉटरी निकली है
सर, मकबूजा कश्मीर से बहुत बड़ी तादाद में लिथियम मिला है। इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है वो रिजर्व मिले हैं लिथियम के, जो है 5.9 मिलियन टन्स। क्या कहेंगे आप? इंडिया कह रहा है कि इससे हमारी बहुत सारी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी होने वाली हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? अब वैसे ही हमारा कश्मीर पे उधर बिल्कुल ही कब्जा नहीं है, तो वो मकबूजा कश्मीर आपको पता है ये टेंशन चल रही है। तो वो आप ये बताएं कि वो लिथियम जो है वो आपको कैसे दे सकता है? वो आपको एक छोटा सा टुकड़ा नहीं दे रहा, तो जाहिर है वो फिर उस पर वो कब्जा करेगा, और उसके साथ वो जाहिर है उनकी अपनी टीम है। अगर हमारे इधर निकल भी आता ना, ये भी ज़ाया हो जाना था मेरे ख्याल से। जितने भी कंबक्शन इंजन हैं आस्ते आस्ते उनके साथ अब इलेक्ट्रिक कार्स पे लोग डेवलप हो रहे हैं। जितने भी कंपनीज हैं, टाटा हो गई हमारे पास, तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिट होगा। अगर यही पाकिस्तान के पास होता कश्मीर तो इंशाल्लाह आज पाकिस्तान भी बहुत ऊपर जा सकता था, लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल डिसऑर्डर्स की वजह से हम काफ़ी डिफॉलियर। तो बहुत सालों से हम कश्मीर कश्मीर करते आ रहे हैं। हमारे कश्मीर में भी बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मगर हमने कभी उस पर काम नहीं किया। जैसे इंडिया 2018 से 2023 तक काम करके एक अचीवमेंट पे पहुंचा है, ऐसे कोई भी अचीवमेंट के बैक एंड पे हम लोग वर्कआउट क्यों नहीं कर रहे? हिंदुस्तान के पास जो कश्मीर है, उस कश्मीर के अंदर लिथियम एक ऐसा खजाना है जो आजकल हमारे व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में, मोबाइल फोन्स में यूज होता है। क्या वजह है कि कश्मीर तो हमारे पास भी है, मगर हमने आज तक ऐसी कोई अचीवमेंट या कोई ऐसी रिसर्च सामने नहीं लेकर आए अपने मुल्क के लिए? हमारी गवर्नमेंट नहीं करती ना काम सही से। उनको चाहिए कि हालांकि पाकिस्तान में इंडिया से ज्यादा है, ये पाया जाता है। सर, कश्मीर कश्मीर तो सब करते हैं, जो हमारे पास है वो तो है ही है, उस पर हमारा फोकस नहीं है, लेकिन हमें अगला भी चाहिए। सिवाय इसके कि कश्मीर के नाम पे बोल के हम दूसरे मुल्कों से एड इकट्ठी करते हैं, इसके सिवा क्या हमने कश्मीर को यूटिलाइज किया? क्या हमने इन्वेस्टमेंट की वहाँ पे? कुछ भी नहीं किया अभी तक। पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं किया।